नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता कपूर के घर। गीता कपूर के घर यानी कि यह वही घर था जो गीता कपूर ने सबसे छुपा कर रखा था, जहां पर वह अपने रिसर्च करती थी। इस घर में उसकी कई सारे खुफिया राज छुपाए हुए थे, और जब अनाया का रिबॉर्न हुआ था तब यहीं पर उस रोबोट रेम मिला था। वह अक्सर जब भी अपनी माँ को याद करती थी तब वह इसी घर में आ जाती थी, या फिर इसी घर की यादों में खो जाती थी। यह घर उसे आज भी अपनी माँ के जिंदा होने का एहसास करता था, जैसे उसकी माँ उसे महसूस कर रही हो और वह उसके आसपास ही हो। इसीलिए वह इस घर में आई थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अनाया इस बार अपने साथ अपने प्यार, अपनी मोहब्बत हर्षवर्धन को भी साथ लाई थी। हालांकि पिछले जन्म में उसने यह गलती की थी कि वह अपने इस राज के बारे में विशाल को बता चुकी थी, जिसकी वजह से विशाल और जानवी ने मिलकर उसे मार दिया था और यहाँ से उसकी माँ की खुशियाँ चीज ले ली थी। लेकिन इस बार उसे हर्षवर्धन पर अपनी जान से भी ज्यादा यकीन था। वह जानती थी कि हर्षवर्धन उसे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता है, और एक बार वह फिर किसी पर यकीन करना चाहती थी। जैसे ही वह गेट के बाहर पहुंचे, अनाया हर्षवर्धन का हाथ कसकर पकड़ते हुए हर्षवर्धन की आंखों में देखकर बोली, हर्ष, यह मेरी दुनिया है, क्या तुम यहाँ आने के लिए तैयार हो? हर्षवर्धन अनाया की आंखों में प्यार से देखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बीवी उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर रही है। यह महसूस करते ही वह दिल ही दिल बहुत खुश हुआ। वह उसके होठों पर किस करते हुए बोला, जान, मैं तुम्हारी दुनिया में आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी तुमसे जुड़ी हुई हर चीज मेरे लिए खास है। वही उसकी बात सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए उसके बाहों को करते हुए बोली, चलो चले। वह दोनों अंदर जाते हैं। जैसे ही हर्षवर्धन अंदर का नजारा देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। दरअसल गेट के अंदर जाने से वहां पर एक बहुत खूबसूरत छोटा मगर प्यार गार्डन था, जिसमें बहुत सारी अलग अलग पौधे लगाए हुए थे। यहाँ तक कि वहां पर काफी अलग किस्म के पौधे भी लगे हुए थे, जिसे हर्षवर्धन भी नहीं जानता था कि वह किस तरह के पौधे हैं। लेकिन वहां पर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वही बाहर ही एक काफी खूबसूरत सा झूला भी लगाया हुआ था, और वहां पर काफी अच्छी लाइटिंग नजर आ रही थी। छोटे छोटे जुगनू चारों ओर घूम रहे थे, जो रात के नजारे को और खूबसूरत बना रहे थे। वहां देखते हुए हर्षवर्धन बोला, बीवी, यहाँ कोई रहता है? वही उसकी बात सुनकर अनाया मुस्कुराकर बोली, नहीं, यहाँ पर एक केयरटेकर है जो गार्डन के देखभाल करते हैं, और वह थोड़ी ही दूर रहते हैं। वह जगह भी हमारी ही है, इसलिए मैंने उन्हें वहां रहने के लिए कहा है। वह अपने परिवार के साथ वही रहते हैं। उसके बाद अनाया अंदर गई। हर्षवर्धन देख सकता था कि घर भले ही पुराना नजर आ रहा हो, लेकिन वहां पर हर चीज काफी खूबसूरत के साथ साथ एक घर जैसी फीलिंग दे रही थी। यहाँ तक कि वहां के दरवाजे भी काफी महंगे थे। वह लकड़ी का दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं था। उस पर काफी उम्दा तरह की नक्काशी की गई थी, और वह लकड़ी भी फॉरेन से एक्सपोर्ट की हुई थी। वो लाल चंदन की लड़ी थी। घर में हर तरफ काफी एक्सपेंसिव और यूनिक चीज रखी गई थी। अनाया वहां जाकर दरवाजा खोलती है। वह चीज दिखने में पुरानी थी, लेकिन वहां पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां के दरवाजे पर डिजिटल लॉक था। वह अनाया की फिंगरप्रिंट और पासवर्ड से ही खुलता था। अनाया जैसे ही हर्षवर्धन को अंदर लेकर गई, अंदर का माहौल देखकर हर्षवर्धन की आंखें चमक गई, क्योंकि वह घर बहुत प्यार, खूबसूरत और छोटा था। वहां पर भले ही कोई रहता नहीं था, लेकिन वहां पर अभी भी ऐसा लगता था जैसे अनाया का एहसास अभी भी वहां मौजूद है। अनाया अंदर जाते हुए हर्षवर्धन को खुश होकर सारी चीज बता रही थी। जैसे कह रही थी, देखो हर्ष, हम यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे। वह गार्डन एरिया मेरा फेवरेट है। वहां पर जो जड़ी बूटियां हैं, वह मैं और मोम ने लगाई थी। उसमें से कई जड़ी बूटियां तो काफी रेयर लगती है। यहाँ तक कि यहाँ का इंटीरियर भी मॉम ने खुद डिजाइन किया था। यहाँ की सारी चीज हम खुद एंटीक मार्केट जाकर लेकर आए थे। ऐसे ही वह हर चीज के बारे में बता रही थी, और हर्षवर्धन काफी गंभीर होकर वह सारी बातें सुन रहा था, जैसे उसके लिए यह कितनी बड़ी बिजनेस डील हो। उसे खुशी हो रही थी, और अंदर से एकदम अच्छा महसूस हो रहा था कि अनाया उसे अपने बारे में बता रही है। उसने अनाया को हमेशा ही उसके साथ सुकून महसूस करते हुए देखा था। वह जब भी परेशान होती थी, हर्षवर्धन की बाहों में चली जाती थी, और जब कभी भी उसे ऐसा लगता कि हर्षवर्धन को उसकी जरूरत है, तो वह हमेशा उसके आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी।
उसका बच्चों जैसा बिहेवियर सिर्फ हर्ष ने देखा था, और उसकी मैच्योरिटी भी उसने देखी थी। उसका गुस्सा भी उसने देखा था। उसका बदला लेने का तरीका भी वह बहुत अच्छे से जानता था। आज पहली बार था जो वह उसकी इमोशन शायद देख रहा था, और उसके अंदर उमड़ रहे इमोशनल को महसूस कर रहा था। आज उसे सही मायने में ऐसा लग रहा था जैसे अनाया ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, जैसे उसने अपनी रूह के साथ उसे मिला दिया हो। वह जैसे जैसे अंदर जा रहा था, उसे वहां की सारी चीज काफी पसंद आ रही थी। वहां पर लकड़ी का फर्नीचर था, लकड़ी का काफी एंटीक फर्नीचर, उसके साथ साथ काफी एंटीक तरह की पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट दीवारों पर लगा हुआ था। और वहां पर कुछ बच्चों जैसी चीज भी थी, जैसे कि बालकनी के साइड कुछ क्यूट विंडचाइल लगे हुए थे जो काफी अच्छी तरह से आवाज निकाल रहे थे। जैसे जैसे हवा के झोंके उसे टकरा रहे थे, वैसे वैसे उसमें से काफी अच्छी धुन सुनाई दे रही थी। वह धुन कानों को सुकून देने वाली थी। तभी अनाया हर्षवर्धन का हाथ पकड़ते हुए एक कमरे की ओर बढ़ गई। हर्षवर्धन प्यार से उसकी ओर देखते हुए बोला, जान अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो अनाया बोली, मुझे कुछ चीज देखनी है। इतना बोलकर वह अंदर चली गई। तो हर्षवर्धन वहां चारों ओर देखता है। वह एक बेडरूम था, लेकिन काफी खूबसूरत और अच्छा था। वहां पर हर चीज काफी अच्छे से सजाई हुई थी। हर्षवर्धन अनाया को अपनी बाहों में कसते हुए बिस्तर पर बैठ गया और प्यार से बोला, बीवी सच में यह घर बहुत प्यार और सुकून देने वाला है। यह सुनकर अनाया हर्षवर्धन को एक किस करते हुए बोली, मुझे पता है, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं अपनी पूरी जिंदगी यही गुजारती। हर्षवर्धन उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, जान तुम चाहती हो तो हम यहाँ रह सकते हैं, यह इतना भी मुश्किल नहीं है। यह सुनकर अनाया बोली, नहीं हर्ष, इस घर पर बहुत से लोगों की नजरें हैं, हम यहाँ ऐसे ही नहीं रख सकते। अगर हम यहाँ रुके तो कहीं मुसीबत में न फंस जाए। वही अपनी बीवी की बात सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा, तुम बस एक इशारा करो। यह सुनकर अनाया प्यार से बोली, मिस्टर हस्बैंड, क्या आपको सच में लगता है कि यह घर इतना आम सा है? तभी हर्षवर्धन आसपास की चीजों को देखते हुए बोला, बीवी क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? यह सुन अनाया खड़ी हुई और दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर को हटाते हुए एक मूर्ति को घूमती है। तो वहां पर एक दरवाजा खुलता है, जिसे देखकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि उस एक्सपेक्ट उम्मीद नहीं था कि इतने छोटे से घर में ऐसा कोई दरवाजा भी हो। क्यों आई थी अनाया इस घर में, और क्या नया राज खुलेगा वहां पर, और कैसे निपटेगी अनाया नई मुसीबत से? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।